हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये परीक्षा में 100% यही आएगा। और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 ईस्वी, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 1976 में, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर पटना, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सुखाड़ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन खो है मानव जनहित आपदा और ऑप्शन गो है समान आपदा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल के अभाव में, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है धीरे धीरे, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर वर्षा जल को संग्रह करना, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है भूतल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है तो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भूकंप केंद्र, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सीस्मोग्राफ, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर मंडल 4, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो इसका करेक्ट आंसर है देहरादून, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर पी तरंग, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एल तरंग, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। तो इसका करेक्ट आंसर 56%, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है सुनामी का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर समुद्र से, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुचित, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर समुद्र के भीतर भूकंप, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर सुनामी, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन को। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।